हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस दैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है। आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है और अभी बहुत सारे जो है केंद्रीय कर्मचारी संगठन जिन्होंने पूरा प्रयास किया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि ये होने वाला है, इस पर जो है सरकार का जो है रुख नहीं है। उसके बावजूद दोस्तों, इसमें एक ही चीज़ निकल के आई है कि लगातार प्रयास करते रहना, क्योंकि अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट चल रहा था वो यही चल रहा था कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार का कोई भी स्टैंड नहीं है। दिसंबर तक कोई स्टैंड नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, घोषणा करने से ही नहीं होगा, क्योंकि कई बार जो है घोषणा करने के बाद भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर दोस्तों, घोषणा करने के बाद से इसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबको इसका बेनिफिट मिले। जो 7वें वेतन आयोग में हुआ था, जिसमें कि फिटमेंट फैक्टर जो है पे लेवल बैंड के हिसाब से फिक्स किया गया था। जिन लोगों का पे बैंड लेवल ज़्यादा था उनको फिटमेंट फैक्टर का ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, और जिन लोगों का पे बैंड लेवल कम था उनको कम फिटमेंट फैक्टर मिला था। तो अल्टीमेटली दोस्तों, अभी आने वाले टाइम में 8वें वेतन आयोग की घोषणा एक अच्छी खबर है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जब ये 8वां वेतन आयोग लागू हो, तो ये जेसीओ जवान मतलब हर पे बैंड लेवल को बेनिफिट करें। और इसी वजह से दोस्तों, जो अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों की जो है सराहना करनी चाहिए कि किस तरीके से लगातार केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जो है प्रयासरत रहे। और अब अगला फैक्टर ये होगा कि ये ठीक तरीके से, और जब हम बात करते हैं ठीक तरीके से, इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से हो जिसमें कि जो है जेसीओ जवान, ओआरएस ऑफिसर सबका बेनिफिट मिले, सब पे बैंड लेवल का। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ इससे एक और चीज़ आ रही है, जो 8वां जो 18 महीने का डीए एरियर है। जैसी इसकी घोषणा हुई है दोस्तों, एक और ज़बरदस्त चर्चा है। जिस तरीके से 8वां वेतन आयोग भी नहीं लग रहा था कि लागू होगा और इसकी जगह पे कोई एकॉर्ड फॉर्मूला आने वाला है, वो बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से संशय का माहौल था। और अब जो है ये चीज़ें 8वां वेतन आयोग की घोषणा के बाद से अब जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं, अब होपफुल है कि अब 18 महीने के डीए एरियर को भी जो है का भुगतान, उसके ऊपर जो है अब सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और दोस्तों, इसी पे अब एक लेटर भी जारी हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों ने एक बार फिर से, आप समझ सकते हैं लेटर का बहुत महत्व है। कई लोग इस बात से जो है यकीन करेंगे कि मैक्सिमम काम जो है ये जो प्रयास चल रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। उसमें से एक 8वां वेतन आयोग है, उसमें से एक OROP 3 का था। और आपको याद होगा कि OROP 3 जो है इस बार टाइमली लागू इसलिए हो गया था कि जनवरी से ही जो है इसके ऊपर प्रयास होने शुरू हो गए थे। तो जिस तरीके से OROP 2 डिले हुआ था, इस बार जो है OROP 3 जो है बिल्कुल टाइमली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब एक और लेटर लिखा गया है जहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों की जो पेंडिंग डिमांड है, जिनके ऊपर अभी तक नहीं सोचा जा रहा, जैसे कि रिलीजिंग ऑफ 18 मंथ एरियर ऑफ डियरनेस अलाउंस रिलीज विच वॉज फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, और जो कि कोविड-19 के टाइम पे इसको रोका गया था, अब इसको रिलीज़ करने की मांग तेज़ हो चुकी है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि वी हैव बिन डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट दैट इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट of Honorable Supreme Court and also considering the fact that economic condition of the country is in satisfactory level, कि अब ये सही टाइम है कि जो 18 महीने के जो डीए और एरियर का भुगतान है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। द 18 मंथ डीए एरियर ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स which was frozen during COVID-19 pandemic period may please be paid back to the employees and pensioners। तो दोस्तों, अब
ये सही टाइम इसलिए है क्योंकि सरकार लगातार, अगर यहाँ से कोई लेटर ही नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है उसका भुगतान के ऊपर भी कोई प्रयास नहीं किए जाएंगे। लगातार ये लेटर जा रहे हैं और अब 18 महीने के डीए एरियर को लेकर ज़ोर शोर से जो है डिस्कशन तेज है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो रीस्टोरेशन ऑफ फेस्टिवल एडवांस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फेस्टिवल एडवांस पहले मिलता था, अब इसको रीस्टोर करने के लिए भी मुद्दा तेज़ हो गया। इन वन ऑफ द मीटिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल, द ऑफिशियल साइड एग्रीड टू रीस्टोर फेस्टिवल एडवांस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फेस्टिवल एडवांस मिलता था वो अब रीस्टोर करने की बात की जा रही है। और ये सब दोस्तों जेसीएम के थ्रू द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी जेसीएम जो एक्टिवली इन चीज़ों को उठाते रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पिटीशन रिगार्ड टू सीजीएचएस फैसिलिटीज़, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 8 से 10 ऐसे मुद्दे हैं जो कि ये जो 8वें वेतन आयोग है उसकी घोषणा के बाद से अब जो और पेंडिंग मुद्दे रह गए हैं, पहले OROP 3 था, OROP 3 जैसे ही ख़त्म हुआ 8वां वेतन आयोग के ऊपर घोषणा हो चुकी है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ये 18 महीने के डीए एरियर को लेकर। और अब दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर एक बार फिर से जो है नया लेटर पब्लिश किया गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि दोस्तों अब 18 महीने के डीए एरियर पर भी एटलीस्ट जो बजट है, बजट में कुछ इसके ऊपर घोषणा होगी या बजट में इसका डिस्कशन होगा। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।